गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट ओम्स लॉ, हमने उसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो चलो आज के क्लास में डिस्कशन करते हैं आगे। तो नेक्स्ट लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रुको, उससे पहले कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा सर्किट डायग्राम में बता चुका था कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो देखो, सर्किट के लिए हमें एक क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। एक हमें क्या चाहिए, बल्ब का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक, एक क्या चाहिए, स्विच, एक बैटरी। इस टाइप में हमारा क्या होता है, सर्किट फॉर्म होता है। रेजिस्टेंस आर, ये स्विच एस, ये बैटरी। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल ये रहा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ठीक है, तो इसमें हमेशा याद रखना बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी किस चीज का सोर्स है, एनर्जी का। बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉट ऑफ चार्ज। तो याद रखना बैटरी से कभी भी चार्ज फ्लो नहीं होता है। बैटरी से क्या फ्लो निकलता है, बैटरी किस चीज का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। कि बैटरी से एनर्जी जाएगा वो क्या होगा, कंटिन्यूसली फ्लो होगा। बात समझ में आया। अब जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। सपोज कर लो करंट कितना है, आई। करंट कितना है, आई। और बैटरी का वोल्टेज यदि कितना गिवन है, वी। बैटरी का वोल्टेज कितना गिवन है, वी। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। नेक्स्ट क्या लिखोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस है। कोई R1 सपोज कर लो, R2 सपोज कर लो, R3 सपोज कर लो, R4 सपोज कर लो। हम इन सबको किस में कनेक्ट कर दिए, सीरीज में। हम इन सबको किस में कनेक्ट कर दिए, सीरीज का। पहले का टर्मिनल दूसरे के टर्मिनल से, तीसरे के टर्मिनल से, ऐसे कंटिन्यूसली हमने इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ठीक, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमने क्या किया, इसे एक 20 वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। हमने क्या किया, इसे एक 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। सपोज करो करंट कितना है, आई। करंट कितना है, आई। ठीक है, स्विच ऑन किए, करंट कितना फ्लो हुआ, आई फ्लो हुआ। बात यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि इन सब रेजिस्टेंस की जगह हम एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाएं। इन सभी रेजिस्टेंस की जगह यदि हमें एन डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस लगे, गिवन हो, हम उन सब की जगह क्या करें, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस हम यूज करना चाहते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जिसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मीन्स वो रेजिस्टेंस क्या काम करना चाहिए, इन सभी रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। तो कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमको क्या लगाना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना है, जो क्या काम करे, इन सभी रेजिस्टेंस की जगह पर अकेला काम करे। ठीक, तो यदि मैंने इन सब की जगह पर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाया जिसका आर रेजिस्टेंस कितना है, आर इक्विवेलेंट। जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर इक्विवेलेंट, तब भी ये जो गिवन सर्किट होगा उसमें सिर्फ इन रेजिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। रेजिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट। और अगेन सेम बैटरी, ये
ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी। तो अब इसमें एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखना, हमेशा याद रखना, और ये लाइन लिख भी लो। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, same amount of current, in the series combination, देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन सेम अमाउंट ऑफ करंट, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन same amount of current, same amount of current flow through the resistance, through the resistance potential drop across resistance, potential drop across resistance can be same or different, सेम और डिफरेंट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना क्या बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा सेम अमाउंट ऑफ क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं कि हम वोल्टेज को किससे फाइंड आउट करते हैं, तो वोल्टमीटर से। वोल्टेज को किससे फाइंड आउट करते हैं, वोल्टमीटर से। ठीक, और करंट को किससे फाइंड आउट करते हैं, एमीटर से। याद है ना, वोल्टेज को किससे फाइंड आउट करते हैं, वोल्टमीटर से, और करंट को किससे फाइंड आउट करते हैं, एमीटर से। तो चलो एक और बार दोबारा डायग्राम बना लो। R1, R2, R3, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, कितने भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। तो यदि हमें कौन सा कॉम्बिनेशन गिवन है, सीरीज। कौन सा कॉम्बिनेशन गिवन है, सीरीज कॉम्बिनेशन गिवन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या, सेम अमाउंट ऑफ करंट, मतलब कि मैं सबसे क्या मान लूँ, कितना करंट जाएगा, आई। कितना करंट जाएगा, आई। R1 से भी कितना, आई। R2 से भी कितना, आई। R3 से भी कितना, आई। ठीक है, तो R1 के अक्रॉस, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, यदि किसी रेजिस्टेंस से आई करंट जा रहा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना होगा, क्या, V=IR होता है। तो सभी से करंट तो कितना जा रहा है, आई, और रेजिस्टेंस कितना, R1, तो IR1। ऐसे ही क्या सेम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 कितना होगा, करंट कितना है, आई, रेजिस्टेंस कितना है, R2, तो क्या IR2। ऐसे ही सेम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 कितना होगा, क्या, IR3। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, IR3। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस पर है, हाई पर, ये किस पर है, लोअर पर। हम जनरली क्या मानते हैं, यदि ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, जो जनरल पॉइंट रहता है कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम जनरली क्या मानते हैं, 0 पर, और पॉजिटिव किस पर आ गया, V पर। पॉजिटिव किस पर आ गया, V पर। तो देखो यहाँ पर कितना था, V, यहाँ पर कितना होना है, 0। इससे कितने का ड्रॉप हुआ, क्या, IR1 का। इससे कितने का ड्रॉप हुआ, IR2, और इससे कितने का ड्रॉप हुआ, IR3। तीनों से इतना ही ड्रॉप हुआ अलग अलग। तो यहाँ पर कितना था, B, यहाँ से B माइनस IR1, यहाँ पर B माइनस IR2, यहाँ पर कितना, B माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3। इसके बाद कहीं भी ड्रॉप नहीं हुआ, और फाइनल कितना होना है, 0। ठीक है,
फाइनल कितना होना है 0। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यही है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो टोटल पोटेंशियल हमारे गिवन कितना था, क्या V इज इक्वल टू I, क्या मैं इनसे I कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ में आ गई यहाँ तक, इसे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इन सब की जगह R1 R2 R3 की जगह मैंने एक इक्विवेलेंट लगा दिया, रेजिस्टेंस कितना R इक्विवेलेंट, उससे भी कितना करंट जा रहा है I, उससे भी कितना करंट फ्लो हो रहा है I। बैटरी का वोल्टेज कितना V, अगेन वही सेम डायग्राम, ये स्विच, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर कितना V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, तो क्या लिखोगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R इक्विवेलेंट, इज I इंटू R इक्विवेलेंट, यही रहेगा, ठीक है। कितना हो गया I इंटू R इक्विवेलेंट। अब क्या यही वैल्यू V के इक्वल है, I इंटू R इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया V के, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या I इंटू R इक्विवेलेंट, V इज इक्वल टू क्या हो गया I इंटू R इक्विवेलेंट। बात समझ में आई, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या हो गया I इंटू R इक्विवेलेंट, यहां तक आ गया। तो क्या दोनों केस में V का वैल्यू तो क्या है सेम, दोनों केस में V का वैल्यू तो क्या है सेम, तो क्या इन दोनों का वैल्यू भी सेम होना चाहिए, इन दोनों का वैल्यू भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो I इंटू R इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो I इंटू R इक्विवेलेंट, I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या I से I कैंसिल आउट हो गया, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ में आई, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या याद रखोगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जनरल क्या रहेगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट ऑलवेज इक्वल टू R1। यदि हमारे पास n डिफरेंट रेजिस्टेंस सब सीरीज में गिवन हो तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 अप टू Rn। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सबका सम रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सबका सम रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, नेक्स्ट क्या लिखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो हमारे पास अलग अलग रेजिस्टेंस गिवन है R1 R2 R3, ये सब किस में कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किस में कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किससे एक V वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। ये किस पर होगा हाई टर्मिनल पर पोटेंशियल पर, ये किस पर होगा लो पोटेंशियल पर। ये यहाँ पर एक स्विच गिवन है, ठीक है। तो यदि इसका पोटेंशियल कितना गिवन है V, तो यदि मैं इसको क्या मानता हूँ 0, तो ये किस पर हो जाएगा V पर, ये किस पर आ जाएगा V पर। यदि ये V पर है और ये किस पर 0 पर, तो क्या यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी क्या होगा 0, क्योंकि कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है।
हमेशा लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऊपर नोट कर लेना। देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप, देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कनेक्टिंग वायर, देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कनेक्टिंग वायर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, तुम लोग बहुत अच्छे करते हो, नहीं नोट करते हो। देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कनेक्टिंग वायर। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये लाइन लिख लेना। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल कितना रहेगा, यदि यहाँ पर V और ये कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा V, यहाँ पर कितना हो गया 0। अब यहाँ से करंट चला I, यहाँ से करंट कितना चला I, यहाँ तक कितना आया I आया, यहाँ पर कितना गया I1 मानना पड़ेगा, यहाँ पर कितना गया I2, यहाँ पर कितना गया I3, यहाँ पर कितना गया I1, R1 में कितना गया I1, R2 में I2 और R3 में I3। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई क्लियर? चलो अब हर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल तो क्या है सेम, हर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है सेम। तो क्या लिखोगे, नोट डाउन करो, पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन across each resistance is same। क्या लिखोगे, या तो ऐसे लिख सकते हो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance, across each parallel resistance is same, is same। ठीक है, तो लाइन क्या हो गया, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच पैरेलल, मतलब कि जो रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उन्हीं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। यदि कोई दूसरे रेजिस्टेंस जो उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं है, उनके अक्रॉस क्या नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। ठीक, करंट कैन बी सेम और डिफरेंट, करंट कैन बी सेम और डिफरेंट। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। चलो तो अब नेक्स्ट लिखो, तो यदि मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मुझे सब क्या R1, R2, R3 की तरह जैसे हम सीरीज में पढ़े, तो क्या मैं इनकी जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकता हूँ, उसकी तरह क्या अप्लाई कर सकता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, क्या R इक्विवेलेंट, जिसका रेजिस्टेंस कितना हो R इक्विवेलेंट। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया R इक्विवेलेंट, लेकिन अभी भी करंट कितना जाएगा, क्या I, करंट अभी भी कितना जाएगा सर्किट में I, और V इक्वल टू क्या होगा I इंटू R इक्वलेंट, V इक्वल टू क्या होगा I इंटू R इक्वलेंट। ये तो इसके लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया फर्स्ट। अब यदि हम बात करते हैं किसका, प्रीवियस का, बात किसका करते हैं, प्रीवियस कॉम्बिनेशन का। देखो कुछ इस टाइप में डायग्राम था, R1, R2, R3, R1, R2 और R3। टोटल करंट कितना आया था I, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में, I1, I2 और I3। तो क्या I इक्वल टू I1, I2, I3 होना चाहिए, I इक्वल टू क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही होना चाहिए।
ठीक है। लेकिन क्या सभी के अक्रॉस पोटेंशियल V का है, तो क्या V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज V। तो क्या V इज इक्वल टू I1 R1 होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा I2 R2, और V इज इक्वल टू क्या होगा I3 R3, ये रहेगा। तो क्या मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं कि I1 इज इक्वल टू आएगा V अपॉन R1, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 लिख सकता हूं, ठीक है। तो देखो क्या I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है, I इज इक्वल टू क्या है I1 प्लस तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ये किसका वैल्यू हो गया I का। लेकिन क्या I का एक वैल्यू हमारे पास पहले ही आ चुका है V अपॉन R इक्वलेंट, यहाँ से क्या लिख सकते हो I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्वलेंट, क्या ये भी वैल्यू हमारे पास है करंट का पहले ही। तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, इसे 1 नाम दे दो, इसे क्या नाम दे दो 2। यदि अब मैं किस किस को कंपेयर करूँ 1 और 2 को, तो कंपेयर 1 एंड 2, ठीक। तो V अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V क्या हो गया सबसे कैंसिल आउट, V क्या हो गया सबसे कैंसिल आउट, ठीक है। तो V यदि सबसे कैंसिल आउट हो गया तो देखो क्या आ रहा है 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये किसका फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, याद रहेगा, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा फॉर्मूला क्या आता है 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और सीरीज में क्या आता है R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमेशा याद क्या रखोगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, ठीक है। जितने भी रेजिस्टेंस किसमें है सीरीज में, सभी में किसमें क्या होगा सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जितने रेजिस्टेंस क्या है एक दूसरे से पैरेलल, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा सेम, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा सेम, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में इसके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप के इसमें क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।